Okay, let's have discussion of part number 16 of Indian Constitution. पार्ट नंबर 16 आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक है. दिस इज पार्ट नंबर 16 फ्रॉम 330 से 342. पार्ट नंबर 15 वी हैव स्टडीड. तो ये कहाँ से कहाँ तक था? दिस वाज फ्रॉम 324 से लेकर के 329 तक, राइट. सो कम टू दिस पार्ट नंबर 16. आर्टिकल 330 टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन इन लोकसभा. लोकसभा में आरक्षण किसका? SC ST का, राइट. SC ST गेट रिजर्वेशन इन लोकसभा सीट. तो 330 में SC ST के रिजर्वेशन की बात हो रही है लोकसभा में. 331 टॉक्स अबाउट लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था बाय प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट कुड नॉमिनेट एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन लोकसभा. और इसका नंबर आई गेस इट वाज 2 और मे बी आई एम नॉट कंफर्म राइट नाउ. तो इस प्रोविजन को हटा दिया गया बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद. तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन लोकसभा which is repealed now by 104th Constitutional Amendment Act of 2019. So this is Article 331. Now come to the Article 332 Reservation in State Legislative Assembly. मतलब राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें आरक्षण किसका? SC SC ST का. मतलब SC ST का रिजर्वेशन ही है बट कहाँ है? स्टेट असेंबलीज में. ऑल राइट. अब आते हैं 333. तो 333 में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन स्टेट असेंबली में. ये भी मतलब एंग्लो इंडियन को हटा ही दिया गया है. 104 CAA 2019 में अमेंडमेंट करके हटा दिया गया है. बट यहाँ पे जो नॉमिनेट करते थे वो प्रेसिडेंट करते थे और यहाँ पे गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाते थे. देन है आर्टिकल 334. 334 में क्या कहता है? जो रिजर्वेशन है उसका ड्यूरेशन कितना है? हमने रिजर्वेशन तो दे दिया SC ST को बट कितने समय के लिए, कितनी अवधि के लिए? तो शुरू में इसको 10 साल के लिए किया गया था. लेकिन अभी की अगर बात करें तो इसको फिर से एक्सटेंड किया गया है. 104वां अमेंडमेंट में हमने 104वां अमेंडमेंट में ही हमने जो रिजर्वेशन है SC ST का वो हमने बढ़ा दिया है और बढ़ा करके 2030 तक कर दिया है, राइट. तो कीप रिमेंबर 323 एंग्लो इंडियन का, 333 और 331. ओके. 334 हमने बात किया है ड्यूरेशन के बारे में. तो अभी ड्यूरेशन कब तक चलेगा? 2030 तक. शुरू में हमने 10 साल के लिए दिया था रिजर्वेशन, तभी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हम नहीं कर पाए. सो हमने फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया है 2030 तक. 335 में बात की जाती है क्लेम ऑफ SC ST इन सर्विसेज. सेवाओं में SC ST के जो भी क्लेम है शुड बी कंसिडर्ड इन गवर्नमेंट जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. तो दिस इज 335. ओके. आर्टिकल 336 की अगर बात करें तो ये स्पेशल प्रोविजन है फॉर एंग्लो इंडियंस इन सर्विसेज. ओके. तो प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो ये अब नहीं रहा. इट वाज एक ट्रांजिशनल प्रोविजन और एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन या फिर नॉमिनेशन वेर
later discontinued. राइट तो 336 क्यों लाया गया था यह स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियंस इन सर्विसेज? ताकि हम माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर सकें और इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजिशन है वो स्मूथली चल सके, आसान बन सके। तो 336 आर्टिकल provided temporary a special provision for the Anglo-Indian community in certain government services. All right, to protect the interest of Anglo-Indian community after independence. शुरू में 2 साल के लिए था, फिर बाद में benefit gradually reduced over the next 10 years after commencement of constitution. और ये एंग्लो इंडियंस को बेसिकली प्रेफरेंस दिया जाता था रेलवे, कस्टम्स, पोस्टल और टेलीग्राफ सर्विसेज में। तो ये अभी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। सो ऑल राइट, कीप इट। उतना एम्फेसिस हमें इस पे देना नहीं है। ऑल राइट, आर्टिकल 337 जो है ये स्पेशल ग्रांट्स फॉर एंग्लो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल ग्रांट से हमारा मतलब है यूनियन एंड स्टेट कुड प्रोवाइड ग्रांट्स टू एंग्लो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, अगेन अभी की बात करें तो ये बहुत ही लिमिटेड सिग्निफिकेंस है इसका। इट वॉज अ टेम्पररी प्रोविजन, अभी बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियन स्पेशल प्रिविलेजेस को। तो इनको हमें ध्यान रखना है, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज 338। 338 में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और 338 ए में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। इसके बाद में फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी बनाया गया 338 बी में। ओके, तो 338 जो है वो शेड्यूल कास्ट का एक राष्ट्रीय आयोग है। इसका फंक्शन है टू सेफगार्ड शेड्यूल कास्ट के राइट्स को, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स, एडवाइज गवर्नमेंट। और 338 से शेड्यूल ट्राइब का वेलफेयर और प्रोटेक्शन की बात करता है। 338 बी जो है उसको लाया गया है 102 102nd अमेंडमेंट करने के बाद। ये 2018 में किया गया था और इसके बाद इसको इंसर्ट किया गया है। ऑल राइट, देन कम टू दिस आर्टिकल नंबर 339, कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी एरियाज। ओके, आर्टिकल 339, it empower the union to supervise the administration of scheduled areas and promote the welfare of scheduled tribes. इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट ट्राइबल इंटरेस्ट, इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, प्रमोट ट्राइबल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। इसका महत्व है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, फेडरल कोऑर्डिनेशन between union and states, welfare oriented governance. It focus on social and economic upliftment of STs. Okay, in this president may appoint a commission to report on administration of scheduled areas and welfare of scheduled tribes. इनिशियली कुछ इसका टाइम लिमिट हुआ करता था, आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेटर वेन एवर रिक्वायर्ड। एक 1960 में धेबर कमीशन बैठा, इट वॉज अपॉइंटेड टू एग्जामिन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, तो इसमें 339 में ये है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट रिगार्डिंग वेलफेयर स्कीम फॉर scheduled tribe, administration of scheduled areas,
So this is just 339. नेक्स्ट है हमारा 340. 340 is commission for backward class. Okay. President can appoint commission to identify socially and educationally backward classes. जैसे में आपका मंडल कमीशन बना था regarding this. Then है 341, which is 341 and 42. It is a specification of scheduled caste and scheduled tribe for each state या फिर यूटीज के लिए. तो president specifies scheduled caste, scheduled tribes for each state and UTs. The last article is Article 342A, which is socially and educationally backward classes, which was added later by the 102nd CAA 2018. Now, this article empowers the president to specify socially and educationally backward classes for states and union territories. All right. Some related articles is article number 15(4), जो कि special provision है for backward classes, and article number 16(4) is reservation in public employment. So this is the part number 16 of Indian Constitution.